नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 टीवी के खास कार्यक्रम A1 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। दोस्तों, आपको आज हम बताएंगे एक शिक्षा के ऐसे मंदिर के बारे में जिसके तपोभूमि जैसे प्रांगण से न जाने कितने होनहार छात्र निकले जो शिक्षा की अलख को लगातार आज भी जलाए रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यह विद्यालय 100 साल पुराना है। जी हां, आजादी से भी पहले से संचालित इस सरकारी स्कूल ने शिक्षा की ये जो लौ एक जला रखी है, एक मशाल जो प्रज्वलित कर रखी है, वो आज भी अनवरत जारी है। और हम आपको एक खास बात बताएं कि आज भी इस सरकारी स्कूल में नामांकन का जो रेशो है वो किसी भी अन्य निजी स्कूल से सबसे ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि विद्यार्थी इस स्कूल में अपने नामांकन के लिए किसी भी अन्य निजी स्कूल से ज्यादा लालायित रहते हैं। तो आइए जानते हैं आज A1 स्पेशल में इस सरकारी स्कूल और इसकी यात्रा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, A1 टीवी के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारी टीम पहुंची है नागौर जिले की परबतसर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। दोस्तों, जब सरकारी स्कूल की बात आती है तो आपके और हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक समान स्ट्रक्चर, एक जैसी कार्यशैली इत्यादि। यकीन मानिए, हर स्कूल अपने आप में यूनिक है। ऐसी ही एक स्कूल है यह भी। यह स्कूल 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। वर्तमान में यह स्कूल चर्चा का विषय इस वजह से है कि इसने नागौर जिले में सर्वाधिक नामांकन दर्ज किए हैं। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए यहाँ के भामाशाह, यहाँ के नागरिक, यहाँ के भूतपूर्व छात्र यहाँ पे हमेशा सक्रिय रहे हैं। और भी इस स्कूल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं परबतसर की इस राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में। शिक्षा मेरा अधिकार है। तू ही राम है, तू रहीम है। परबतसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक गौरवमय इतिहास रहा है। इस विद्यालय की विशेष बात यह है कि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसने कभी खराब समय नहीं देखा। यह स्कूल आजादी से पहले से संचालित था और 1950 के दशक में यह माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ। विद्यालय के 1950 के दशक के प्रथम सेकेंडरी बैच के छात्र रहे श्री रतनलाल पलोड याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। 1945 में बनाया गया था जोधपुर हिज हाईनेस की तरफ से। तो बिल्डिंग एक गांव में बनी थी। इस बनाने के लिए भी पत्थर जोधपुर से आए थे और जोधपुर के खंडहर पे पत्थर आकर के यहाँ गढ़ाई होती थी और गढ़ाई होकर के ये फिर बढ़ाया। तो पहले इतने कंकर हो गए थे कि चलना मुश्किल था। तो हमारे प्रधानाध्यापक राम कुमार जी बोरा थे, उन्होंने वो बड़े इंटरेस्टेड आदमी थे। दौड़ दौड़ करके लगता है बच्चों उठो उठो और चलो कंकर चुग लो, और खुद भी चुगते और दूसरों को इतना मोटिवेट करते थे। निरंतर 100 वर्षों से यह उत्तरोत्तर तरक्की ही कर रहा है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हीराराम जी रावल कहते हैं, मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यालय की जो भूमि है वो बड़ी तपोभूमि है। जब से इस विद्यालय की नींव पड़ी है तब से ये विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इस विद्यालय में जो छात्र अध्ययनरत रहे हैं वो छात्र कहीं न कहीं आगे हैं। वो अपना स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है और अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। इस विद्यालय में सारी तरह से अच्छा है, लेकिन क्योंकि छात्रों की जो संख्या को देखते हुए, क्योंकि ये जिले की सर्वाधिक नामांकन की स्कूल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है। पहले यह होता था कि नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे, करीब 2500 बच्चे होते थे कोई टाइम में, लेकिन आज नागौर में संख्या कम हो गई। लेकिन हमारे विद्यालय में जब उस समय कम थी तो आज दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये क्या कि इस स्टाफ, इस गांव सबके सहयोग से ये विद्यालय आगे बढ़ा है। और नामांकन में बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि इस विद्यालय के जो पढ़ाने वाले हैं वो अच्छे हैं। और यहाँ देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलें भी है,
हालांकि वो भी अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी गांव के बच्चे हैं और गांव के जो निवासी हैं, स्टाफ हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे इस स्कूल में रहते हैं। जब हमारे विद्यालय के अंदर 9th क्लास में लड़कियों को नहीं लिया जाता था कि क्योंकि यहाँ लड़कियों की स्कूल यहाँ पास में ही है, लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य जी SN वैष्णव साहब, उन्होंने कहा कि अपने 9th के बच्चे हैं तो 9th में एडमिशन दो, को एजुकेशन है होता है। तो 9th के एजुकेशन में 9th से बच्चियाँ जब यहाँ आना शुरू हो गई तो आज हमारे करीब 350 बच्चियाँ हैं, वो लड़कियाँ इस विद्यालय के अंदर अध्ययनरत हैं। विद्यालय के पूर्व छात्र रहे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के DIG श्री रतनलाल डांगी स्कूल से अपना जुड़ाव आज भी अनुभव करते हैं। पर्वतसर का ये स्कूल वो स्थान है जिसके सामने से गुजरते हुए या अंदर जाते हुए सिर अपने आप झुक जाता है। ये वो स्थान है जिसने मुझे यहाँ बुलंदियों तक पहुँचाया है। ये मेरा एक घर है, मेरा एक परिवार है और मैं उन सभी अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस विद्यालय को इन ऊंचाई तक पहुँचाया है। विद्यालय में खेल कूद और सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बच्चों के खेल कौशल को विकसित करने के लिए एक बड़ा खेल मैदान विद्यालय में मौजूद है। इस विद्यालय तकरीबन 1 दशक तक प्रधानाचार्य के पद पर रहे एवं शिक्षा विभाग में उपनिदेशक पद तक पहुँचे श्री सुरेश चंद्र व्यास कहते हैं कि उस समय हमारे यहाँ पर 18 लेक्चरर के पद स्वीकृत थे, लेकिन उसमें से केवल 10 ही कार्यरत थे, 8 पद रिक्त थे। तो मैंने जो है SDMC के माध्यम से वह एवं रिटायर्ड व्याख्याताओं की मदद से ये महसूस नहीं होने दिया विद्यार्थियों को कि विद्यार्थी को जो है सब्जेक्ट टीचर का अभाव रहे, और उसी वजह से धीरे धीरे प्रयास होते हुए मेरे यहाँ पर 2010 के बाद में जो है नामांकन में पूरे नागौर जिले में सर्वप्रथम ये विद्यालय रहा और उसी के परिणाम से 11-12 में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में जिले में सम्मानित हुआ। जहां तक शैक्षणिक सुविधाओं की बात आती है, विद्यालय में तीनों प्रमुख संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य उपलब्ध है। कला साथ ही कृषि विज्ञान भी एक सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध है। लगभग सभी विषयों के व्याख्याता पद यहाँ पर भरे हुए हैं ताकि बच्चों का शिक्षण कार्य किसी भी प्रकार बाधित न हो पाए। स्कूल के पूर्व छात्र रहे एवं सेवानिवृत्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार श्री घनश्याम लाल राव कहते हैं, पर्वतसर विद्यालय में मैं सन 69 से 73 तक 3 वर्ष क्लास 9 से 11 तक की पढ़ाई की और तब मैंने देखा पर्वतसर विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय था। इसमें गुरुजन और बच्चों का बहुत अच्छा तालमेल था। गुरुजन बहुत अच्छा ध्यान रखते थे और आसपास के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे उनमें सबसे अच्छा पर्वतसर माना जाता था। खेल में भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। विद्यालय के शिक्षक नई तकनीक का प्रयोग कर छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने को उत्सुक नजर आते हैं। सभी को इस विद्यालय की ऐतिहासिकता एवं प्रतिष्ठा का अच्छे से एहसास है। पर्वतसर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता श्री रमेश चंद्र बोहरा स्कूल के संदर्भ में इसको क्रमोन्नत कराने के लिए अपनी ओर से किए गए प्रयास के बारे में बताते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी कराने में और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह राजस्थान सरकार पे मैंने वो दबाव डलवाया और डलाने के बाद में 200 स्कूल खुल जाने के बाद भी 7 स्कूलों को और मंजूरी दिलवाई और उसमें एक ये अपने पर्वतसर स्कूल भी क्रमोन्नत हो सकी। इसका मुझे गर्व है। विद्यालय में अध्ययन को सुचारू रखने के लिए उचित अनुशासनात्मक वातावरण के लिए सभी अध्यापक और कर्मचारी कटिबद्ध नजर आते हैं। नागौर जिले के कम से कम 30 गांव से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और वो पूर्ण अनुशासन के साथ यहाँ विद्यालय में अध्ययन करते हैं। शिक्षण के साथ साथ छात्र का सर्वांगीण विकास मुख्य उद्देश्य होता है एक शिक्षक का, और इस विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधि, शैक्षिक, सहशैक्षिक, खेल, NSS, NCC, स्काउटिंग, प्रत्येक प्रकार की गतिविधि एक अपने उच्च सोपानों को लिए हुए रहती है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर्वतसर श्री हुक्माराम लेगा, जिन्होंने पूर्व में एक व्याख्याता के रूप में भी विद्यालय को अपनी सेवाएं दी हैं।
विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए भामाशाह को प्रेरणा देकर विद्यालय विकास में सहयोगी बनाने के लिए व्याख्याता श्री उमा राम जी ने विशेष प्रयास किया है और इसमें उन्होंने सोशल मीडिया का भी काफी अच्छा उपयोग किया है। मेरी शुरू से ये इच्छा रही है कि मैं जहाँ भी जिस विद्यालय में रहा वहाँ पे शिक्षा के साथ में भौतिक सुविधाओं के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश की। यहाँ आते ही वही मेरा जुनून था कि विद्यालय में भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाने का। उस कड़ी में मैंने सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए मैंने एक मुहिम चलाई। मुहिम पर मैंने सभी भामाशाहों से, पूर्व विद्यार्थियों से एक आह्वान किया कि विद्यालय में इन वस्तुओं की, इन सुविधाओं की कमी है, तो सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल की विकास समिति के सक्रिय सदस्य एवं इसी स्कूल के पूर्व छात्र है श्री वल्लभ जी आज भी यहाँ पर नई व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए गंभीर नजर आते हैं। 1961 से लेकर 66 तक मैं इस स्कूल का नियमित छात्र रहा। तब से लेके आज तक इस विद्यालय ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। डिजिटल एजुकेशन अगर यहाँ पे चालू हो जाए, मेरा सुझाव है कि डिजिटल एजुकेशन यहाँ पे अगर चालू हो जाए तो बच्चों को उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और समय श्रम भी उसमें कम लगेगा। विद्यालय के सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री अब्दुल मजीद जी स्कूल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के पक्षधर हैं। मैं इस विद्यालय के पूर्व छात्रों और भामाशाहों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के आधुनिकीकरण, जिसमें विशेषकर प्रयोगशालाएं जो हैं उनको आधुनिक रूप दे करके और कक्षों में डिजिटल बोर्ड वगैरह ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इतनी प्रगति हो चुकी है, तो इसमें कुछ आधुनिकीकरण करवाने का प्रयास में यदि लोग दिल खोलकर सहयोग करें तो मैं समझता हूँ वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ जिले में बल्कि राजस्थान का ये एक श्रेष्ठ और आदर्श विद्यालय बने और दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय बने। परबतसर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं स्कूल के लिए निरंतर भामाशाह के रूप में अग्रणी रहने वाले श्री भगवान भागे भी इसी प्रकार सक्रिय रहकर योगदान देने के इच्छुक हैं। मेरे परिवार के द्वारा भी श्री दशरथ नथमलबंग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ लड़कियों के लिए बैठने के लिए हॉल है, पीने के लिए प्याऊ है और विद्यालय के द्वार पे गेट भी है बनाया हुआ है। और साथ में जब विद्यालय के प्रशासन द्वारा हमें कोई बात बताई जाती है या अपनी समस्या बताई जाती है तो हम उसमें उनका सहयोग करते हैं। परबतसर विधायक श्री राम निवास गावड़िया स्कूल के लिए स्थानीय भामाशाहों एवं नागरिकों द्वारा सतत रूप से किए गए प्रयासों से खासे प्रभावित हैं एवं स्वयं भी इसको और विकसित करने के लिए हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दे रहे हैं। परबतसर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो आज़ादी से पहले से जो चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि आज लगभग 1400 नामांकन है, तो जिले भर में सबसे ज़्यादा नामांकन है। और जब मैं विधायक बना उस समय मुझे पता चला कि कुछ फैकल्टीज यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके सब लोगों को यहाँ सब जितने भी फैकल्टीज थे उनको पिछले बार हमने अपने यहाँ लगवाया। जिस क्वालिटी के साथ में जो एजुकेशन यहाँ दी जा रही है, मुझे लगता है कि जिले भर से कई बार मेरी इस संदर्भ में पूर्व में यहाँ जिला कलेक्टर विशाल राजीव जी से भी बात हुई थी। उन्होंने भी अभी मुझे सीएमओ में ये कहा कि परबतसर का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो बेमिसाल है और परबतसर के जो लोग हैं वो इतने साधारण व्यक्तित्व के धनी है और इतने शालीन लोग हैं कि उन्होंने हमेशा से इस धरोहर को बरकरार रखा है। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। विद्या के लिए, विद्या अर्जन के लिए दृढ़ संकल्पित ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए दशकों से परबतसर का यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एक मंच बना हुआ है, एक आधार बना हुआ है। आगे भी ये इसी प्रकार विद्यार्थियों को मौका देता रहेगा। यहाँ पे सुविधाएं बढ़ती रहेगी, यहाँ पे संकाय, यहाँ पे फैकल्टीज़, यहाँ पे सुविधाएं उत्तरोत्तर तरक्की करे, ऐसी हमारी आशा है। इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक, सूचना परक, रोचक कार्यक्रमों के लिए और एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए बने रहें A1 टीवी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।